किसी छोटे से राज्य में एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में पूजा और ज्योति नाम की दो सगी बहनें अपने भैया और भाभी के साथ रहा करती थी। उनके भैया भाभी ही उनके जीवन का सहारा थे। उनके सिवाय इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके भैया भी उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। अरे मेरी प्यारी बहनों, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये ड्रेस है, या मैंने तुम दोनों के लिए लिया है। ये बिल्कुल नया आया था मार्केट में, सोचा तुम्हारे लिए लेते चलूं। अरे वाह भैया, आप हमारे लिए एक नया ड्रेस लेकर आए हो। यह तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सब लोग बहुत खुश थे, पर उनकी भाभी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनके भैया के सामने उनकी भाभी उनके साथ प्यार करने का दिखावा करती और उनके बाहर जाने के बाद वो उन दोनों के ऊपर अत्याचार किया करती और उनसे घर का पूरा काम करवाती थी और उन्हें डांटती भी थी। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो और यहाँ काम खत्म करने के बाद जाकर किचन में पड़े बर्तन भी साफ कर देना। थोड़ा बर्तन अच्छे से साफ करना, वरना तुम दोनों की इतनी पिटाई होगी ना कि तुम दोनों रात को ठीक से सो भी नहीं पाओगी। ठीक है भाभी, आप जाकर आराम करिए। हम दोनों बहनें घर का पूरा काम कर देंगे। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों बहनें घर का पूरा काम खत्म करने के बाद स्कूल जाती हैं। वह दोनों घर में अपनी भाभी की वजह से परेशान थी और स्कूल में उन दोनों को स्कूल के सभी बच्चे परेशान किया करते थे, क्योंकि वह दोनों थोड़ी सांवली थी और उनके बाल भी बहुत छोटे थे। लो, आ गई दोनों बंदरिया फिर से स्कूल में। लगता है घर का काम खत्म हो चुका है। हाँ, हो सकता है। मुझे भी लगता है आज इन दोनों को बहुत मार पड़ी होगी, क्योंकि इनके चेहरे तो और भी ज्यादा काले पड़ गए हैं। अरे तुम्हें पता है, यह दोनों बंदरियां बिल्कुल लड़के जैसा दिखती हैं, क्योंकि इनके बाल तो देखो एकदम लड़कों जैसे हैं। सभी की बातें सुनकर दोनों बहनें वहां से वापस जंगल की तरफ चली जाती हैं और एक जगह पर बैठकर दोनों रोने लगती हैं। दीदी, सब लोग हमें क्यों चिढ़ाते रहते हैं? एक तो भाभी हमें पसंद नहीं करती है और दूसरी तरफ स्कूल के सभी दोस्त हमेशा हमें चिढ़ाते रहते हैं और हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ, हमारा कोई दोस्त नहीं है जो हमारा साथ दे और हमारा मजाक भी ना उड़ाए। हाँ, वह भी सही है, पर कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं तुम्हारी दोस्त और तुम मेरी दोस्त बनकर रहना। इसके बाद वह दोनों जंगल से बाहर की तरफ अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह एक डंडे के सहारे चल रही थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची। तुम मेरी मदद करो बेटा, मुझे खाने को कुछ तो दे दो। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। तभी पूजा कहती है, दीदी, हमें इस बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमारे पास जो भी खाना है हमें इनको दे देना चाहिए। हाँ पूजा, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें तो पता है ना, माँ हमें बस एक ही रोटी देती है, जिसे हम दोनों बहनों को आधा आधा खाना रहता है। क्या इस रोटी से इस बूढ़ी अम्मा का पेट भर जाएगा? क्यों नहीं दीदी, कम से कम इस बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने को तो मिलेगा। थोड़ा बहुत ही सही, पर इनका पेट तो भर ही जाएगा और यह हमें आशीर्वाद भी देंगी। ऐसा सोचकर दोनों बहनें अपने पास का
वो खाना उस बूढ़ी औरत को देने वाली होती ही है, तभी वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। डरो मत पूजा और ज्योति, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं एक परी हूँ और मैं तुम दोनों की यहाँ परीक्षा लेने आई थी कि तुम दोनों किसी की कितनी ज्यादा मदद कर सकती हो। तुमने तो अपने पास का खाना एक बूढ़ी औरत को दे दिया। तुमसे ज्यादा अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप एक परी हो और आप हमारी मदद करना चाहती हो? पर परी जी, आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? हम जैसे भी हैं खुश हैं। मुझे पता है तुम दोनों कितना खुश हो और कितना दुखी। आज तुमने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। यह लो जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक। इतना बोलने के बाद परी उन दोनों को एक जादुई कंघी और एक जादुई लिपस्टिक देती है और उन दोनों से कहती है, यह जादुई कंघी है। इस जादुई कंघी से अपने बालों को संवारना। तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और लंबे भी। और इस जादुई लिपस्टिक को तुम दोनों लगाना, जिसे लगाते ही तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। क्या कंघी से हमारे बाल बड़े और लिपस्टिक से हम दोनों खूबसूरत हो जाएंगे? क्या आप सच कह रही हैं परी जी? हाँ, यह सच है। पर याद रहे, कंघी और लिपस्टिक का इस्तेमाल तुम दोनों बस एक ही बार कर सकती हो। इसका इस्तेमाल करने के बाद यह जादुई कंघी और लिपस्टिक 11 हीरो में बदल जाएगा। इतना बोलने के बाद तुरंत ही वह परी वहां से गायब हो जाती है। लिपस्टिक और कंघी को पाकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और तुरंत ही वह लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती हैं और जादुई कंघी से वो अपने बालों को संवारने लगती हैं। तभी दोनों बहनें अचानक से खूबसूरत हो जाती हैं और उनके बाल बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सच में हम दोनों इतने ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं और हमारे बाल भी बहुत लंबे हो चुके हैं। हाँ पूजा, तुमने बिल्कुल सही कहा। या तो परी जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने जो उपहार हमें दिया वह बहुत अच्छा है। दोनों बहनें काफ़ी खुश होती हैं। तभी जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक एक एक हीरे में बदल जाता है। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी उन दोनों हीरों को लेकर अपने भैया और भाभी के पास आती हैं। उन दोनों के हाथ में एक एक जादुई हीरा देखकर और उनको इतना खूबसूरत देखकर उसके घर वाले बिल्कुल तुम दोनों हैरान इतनी हो ज्यादा जाते हैं। खूबसूरत कैसे हो गई? और तुम्हारे बाल इतने बड़े और सुनहरे हो गए। और तो और, तुम दोनों के पास यह हीरा कहाँ से आया? अपनी भाभी और भैया की बातें सुनकर दोनों बहनें उन दोनों को अपनी पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। हीरा पाकर दोनों काफ़ी खुश होती हैं और इसके बाद से वह दोनों बहनें अपनी भाभी और भैया के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं, क्योंकि इसके बाद से उन दोनों की भाभी उनसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हैं, बल्कि उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं।